अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, आज के लेक्चर में सूरत निसा की आयत नंबर 59 या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतिउल्लाह व आतिउर रसूला व उलिल अमरी मिनकुम, आयत के इस हिस्से को और इसके साथ साथ सूरत निसा ही की आयत नंबर 80 मय्युतिअर रसूला फ़क़द अताअल्लाह, इन हिस्सों का जो मरवजा तर्जुमा किया गया है वो मैंने तकरीबन 60 लोगों का पढ़ा है। उनमें कुरानिस्ट भी शामिल हैं, अहले सुन्नत के मुतरजमीन और अहले तशरीह के भी मुतरजमीन शामिल हैं। यानी ओवरऑल देखा 60 लोगों का तर्जुमा मैंने तकरीबन। तो किसी ने भी आयत के इस फ्रेज़ का तर्जुमा अरेबिक क़वाइद के मुताबिक किया ही नहीं। क्यों नहीं किया वो आगे चलकर मैं आपसे शेयर करूँगा। इस सिलसिले में मैं मुख्तलिफ मुतरजमीन के तराजम आपके सामने रखूँगा, पहले कुरानिस्टों के, उसके बाद अहले सुन्नत वालों के और उसके बाद अहले तशरीह मुतरजमीन के तराजम भी आपके आगे रखूँगा, ताकि बात आपके सामने बता सकूँ कि तर्जुमा क्यों दुरुस्त नहीं किया और रीज़न क्या था और ना करने का वजह क्या है। जबकि वही मुरक्कब जब अल किताबिल मुबीन में दूसरी जगह आए हैं तो वहाँ पर तर्जुमा क़वाइद के मुताबिक दुरुस्त किया है। सबसे पहले मैं नमाजी कुरानिस्ट मोहम्मद शेख, ये याद रखें ये नमाजी है, नमाजी, इसका तर्जुमा आपके सामने रख रहा हूँ। आयत का मतन कुछ यूँ है, आतिउल्लाह व आतिउर रसूला व उलिल अमरी मिनकुम। नमाजी कुरानिस्ट मोहम्मद शेख साहब ने लिखा है कि ए ईमान वालो, अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो और तुम में से अमर के हामिल लोगों की। अब अमर के हामिल लोगों की पता नहीं क्या करना है, ये तो पता नहीं, क्योंकि अताअत तो यहाँ लिखा ही नहीं है इसने। मोहम्मद शेख साहब का ये तर्जुमा ही अरेबिक क़वाइद के बिल्कुल ख़िलाफ़ खड़ा है, उसके मुताबिक है ही नहीं। क्यों नहीं है तो गौर करें। आतिउल्लाह ये मरक्कब फ़ेली है और इसी तरह आतिउर रसूला ये भी मरक्कब फ़ेली है। जबकि मोहम्मद शेख साहब जो कि एक नमाजी कुरानिस्ट हैं, इन्होंने इसका तर्जुमा बतौर मरक्कब अज़ाफ़ी कर दिया है। अंदाज़ा लगाएं, मरक्कब फ़ेली को मरक्कब अज़ाफ़ी बना के तर्जुमा कर दिया है, ठीक है। इसी तरह उलिल अमरी ये मरक्कब अज़ाफ़ी है। दोबारा रिपीट करूँ, आतिउल्लाह व आतिउर रसूला ये मरक्कब फ़ेली हैं दोनों ही, लेकिन उलिल अमरी ये मरक्कब अज़ाफ़ी है। आपको यहाँ मैं बताता चलूँ कि आतिउल्लाह व आतिउर रसूला ये मरक्कब फ़ेली हैं या इनको जुमला फ़ेलिया या तरकीब फ़ेलिया भी कहा जाता है। इसके तर्जुमा में के या की या का आ ही नहीं सकता है, इन्होंने की उठा के लगा दिया है। मैं मरक्कब फ़ेली की चंद मिसालें अल किताबिल मुबीन से आपके सामने रख रहा हूँ, गौर करें। नंबर 1 है फ़क़्तुलुल मुशरिकीना। आप मोहम्मद शेख साहब समेत किसी का भी तर्जुमा उठा के देख लें, तर्जुमा किया होगा मुशरिकीन को कत्ल करो, को लगाया है। नंबर 2 पर है तौक़ीमुत तौराता वल इंजीला। इसका तर्जुमा आप मोहम्मद शेख साहब समेत जितने भी मुतरजमीन हैं किसी का भी उठा के देख ले, सब ने किया होगा तुम तौरात को और इंजील को कायम करो, ये किया होगा। इसी तरह नंबर 3 पर है अक़ामुस सलाता व आतुज़ ज़काता। इसका तर्जुमा आप देखें, नई कहानी, जब इन सब मुतरजमीन ने जो नमाजी हैं इन्होंने किया है तो क्या किया है, सलात कायम करो, ज़कात दो। और मोहम्मद शेख साहब जो नमाजी कुरानिस्ट हैं ये एक कदम और आगे हैं, जवाज़ दो। ये तर्जुमा भी गलत है सबका अरेबिक क़वाइद के मुताबिक। क्यों? अगर इन्होंने फ़क़्तुलुल मुशरिकीना के तर्जुमा में को लगाया है तो यहाँ भी को लगेगा। तो यहाँ ये तर्जुमे में को नहीं लगाते, उसकी रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि ये नमाजी है, इन्होंने नमाज की तरफ खींच तान के आयत को लेकर जाना होता है और फिर ज़कात का मानी जवाज़ करते हैं, तो वो तर्जुमा जो गलत है वो उसको दुरुस्त करना होता है, को ना लिख के, ठीक है। बहुत सारे जो हमारे कुरानिस्ट हैं कुछ वो दुरुस्त तर्जुमा करते हैं इसका, तो यहाँ पर भी ये लोग इस सेंस में आके डंडी मार देते हैं। हालांकि इसका तर्जुमा भी फ़क़्तुलुल मुशरिकीना की तरह होगा, को लगेगा। मसलन अक़ामुस सलाता, सलात को अक़ामु करो, और व आतुज़ ज़काता, ज़कात को
दो, को लगेगा, जबकि ये लोग नहीं लगाते, खा जाते हैं। उसकी वजह नमाज निकालें। इसी वजह तो मैं जोर दे रहा हूँ, नमाजी कुरानिस्ट, नमाजी। लिहाजा दोस्तों आप देखें, इसी तरह मैं एक और मिसाल आपके सामने रखता हूँ नंबर 4 पर। आतईना मूसल किताबा, आतईना मूसा, मूसा को दी या मूसा को दिया। क्यों? शुरू में इसम से पहले फेल आ गया है, मरक्कब फेली, तो को लगाते हैं। किसी का भी आप तर्जमा उठा के देख ले, मोहम्मद शेख समेत किसी का भी, आतईना मूसा, सब लिखेंगे मूसा को। नंबर 5 पर है, सूरत हज की एक आयत है, उसमें लिखा है व अतइमुल बाइसल फकीरा। किसी का भी आप इनमें से तर्जुमा उठा के देख ले, मोहम्मद शेख समेत अगर किया है तो लिखा होगा तुम मोहताजों को, तंग दस्तों को भी ताम कराओ। को लगाते हैं, हालते नसब में है वो। तो कहने का मकसद ये है कि जहां भी आप देखें मरक्कब फेली आया है, को लगाते हैं, यहाँ नहीं लगाते, की लगाते हैं। अतिउल्लाह व अतिउर रसूला के तर्जुमा में की लगाते हैं। यहाँ मैं मज़ीद वाज़ेह करता चलूँ कि मरक्कब फेली के तर्जुमा में हमेशा को लगता है, की लग ही नहीं सकता, क्योंकि फेल प्लस मफ़ऊल भी ही मंसूब होता है। या आसान अल्फाज में मैं आपके सामने रखूँ तो फेल के साथ जो इसम आता है आगे, मसलन अतिउ फेल है जो आया है, अल्लाह उसके गोल वाले है पर ज़बर आ गया है। आतिउर रसूला, आतिउ फेल आ गया, रसूला इसम आ गया और लाम पर ज़बर आ गया है। ठीक है, जब ज़बर आता है जो कि मफ़ऊल भी ही या हालत नसब में आता है, तो जहाँ पर भी अल किताबिल मुबीन में आया है तो मरक्कब फेली के तौर पे आया है, मानी में को लगेगा, के नहीं लग सकता। जैसे मैंने आपके सामने मिसालें रखी हैं, की लग ही नहीं सकता मरक्कब फेली के तर्जुमा में। अगर की जो कहता है लग सकता तो मुझे ये तर्जुमे करके दिखा दें जो मैंने ऊपर मिसालें दी। इसके अलावा और भी ढेर लगा दूंगा मैं मिसालों के, अल किताबिल मुबीन से मरक्कब फेली के। लिहाजा मजीद हम देखते हैं तो आतिउल्लाह व आतिउर रसूला का तर्जुमा करते वक्त भी की नहीं आ सकता, बल्कि तर्जुमा में को लगेगा। अतात में जो की है ये अरबिक कवायद के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। लिहाजा की जगह को आएगा। लिहाजा दोस्तों मोहम्मद शेख साहब जैसे जो नमाजी कुरानिस्ट हैं, कुरान के तराजम का इन्होंने वो हुलिया बिगाड़ा है, वो हुलिया बिगाड़ा कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे लोग अहमद को भी मफूल बना देते हैं, जबकि वो अफ़आलुल तफ़दील का सीगा है। और आकिमुस्सलाह का तर्जुमे में को लगाते ही नहीं है, खा जाते हैं क्योंकि नमाजी हैं। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि अरबिक कवायद के मुताबिक मरक्कब अज़ाफ़ी जो होता है उसके तर्जुमा में के, का या की लगता है। अब मैं मरक्कब अज़ाफ़ी की मिसालें आपके सामने रख रहा हूँ, तो गौर करें। नंबर 1 पर है रसूलुल्लाही। इसका तर्जुमा आप मोहम्मद शेख नमाजी समेत किसी का भी उठा के देख लें, सब ने लिखा है अल्लाह का रसूल का लगाते हैं, क्योंकि मरक्कब अज़ाफ़ी है। नंबर 2 पर है किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। किसी का भी आप इनमें से तर्जुमा उठा के देख लेना, अल्लाह की किताब लिखा होगा। नंबर 3 पर है यौमुल क़ियामती, सब ने इसका तर्जुमा क़यामत का दिन किया है। नंबर 4 पर है इल्मुस्साअती, सब ने इसका तर्जुमा किया है घड़ी या क़यामत का इल्म। इसी तरह आप नंबर 5 पे देखें तो यौमिद्दीनी, सब ने इसका तर्जुमा जज़ा का दिन किया है। अब मैंने ये चंद मिसालें आपके सामने रखी हैं अल किताबिल मुबीन से, ये सब के सब मरक्कब अज़ाफ़ी हैं। जब मरक्कब अज़ाफ़ी का तर्जुमा किया जाता है तो इस तर्जुमा में का, की, के लगाया जाता है मुरक्कब की मुनासबत के हिसाब से। ये तर्जुमा इन्होंने खुद लिखा है, ये जितने मैंने मुरक्कब शेयर किए हैं, इसके अलावा भरमार है इन मुरक्कबात की अल किताबिल मुबीन में, भरमार। सब ने वहाँ पर की, का, के तर्जुमा लगाया मरक्कब अज़ाफ़ी का। लेकिन ये आप देखें कि 4 की 59 में तो आया है आतिउल्लाह व आतिउर रसूला, की, के, का लग नहीं सकता, इन्होंने फिर भी लगाया हुआ है। इसी तरह हम देखते हैं सूरत 4 की आयत नंबर 59 में तो उलिल अमरी, ये मरक्कब अज़ाफ़ी है, क्योंकि अल अमरी के रा जो है इसके नीचे ज़ेर आ गई है, जो इस मरक्कब अज़ाफ़ी को के, का, की के मानी देती है। मगर सद अफसोस के किसी मुतरजम ने इसको बतौर मरक्कब अज़ाफ़ी तर्जुमा लिया ही नहीं है, किसी ने नहीं लिया।
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کا ترجمہ عربک قواعد کے مطابق کرتے تو ان کی تاریخ ساری کی ساری ایک سائڈ پہ ہو جانی تھی. مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح باقی صحابہ یا جتنی بھی معتبر ہستیاں ہیں جو خلیفہ رہے یا جو حکمرانی رہے یا جو کنٹرولر رہے، اگر تو یہاں پر ترجمہ میں کی کے یا کا لگا دیتے مرکب اضافی کے مطابق تو ساری تاریخ ایک سائڈ پہ ہو جانی تھی، کیونکہ پھر معاملہ ہی الگ نکلنا تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کیا، سب نے کہ کی کا کے لگائے ان بطور مرکب اضافی، یعنی ترجمہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. جبکہ اگر آپ دیکھیں اطیع اللہ و اطیع الرسول کو، تو اس میں اللہ کے گول والا ہے جو ہے اس پر زبر ہے، اور رسول کے لام کے اوپر زبر ہے جو مرکب فعلی ہے، اور ترجمہ میں کو لگے گا اس وجہ سے کیونکہ یہ زبر مفعول بھی ہی منصوب کر رہا ہے ان کو. جبکہ مرکب فعلی کو اگر آپ دیکھیں تو پہلا جو ہوگا لفظ وہ فعل ہوگا، اس کے ساتھ ہی والا یعنی فعل پلس اسم ہوگا، اس سے مل کر یہ مرکب بنے گا، اور اسم کے جو آخری حرف ہوگا اس پر زیر ہوگی. مثال کے طور پر اطیع اللہ، اطیع فعل آ گیا، فعل کے ساتھ ہی اسم ہے اللہ، تو اس کے اوپر ہے پر زبر آ گئی. اطیع الرسول، اطیع فعل ہو گیا اور رسول اسم ہو گیا تو زبر آ گئی. اور اسی طرح آپ دیکھیں تو اقیم الصلاۃ، صلاۃ کے گول والے تائے پر زبر آ گئی اور اقیم فعل آ گیا. اقام الصلاۃ، اقام فعل آ گیا اور صلاۃ کے گول والے تائے پر زبر چلی گئی. اسی طرح آتینا فعل آ گیا متکلم میں اور پلس موسیٰ اسم آ گیا، اور اسی طرح موسیٰ کا جو کھڑا زبر آ جاتا ہے. لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرکب فعلی میں اسم پر زبر آتا ہے، اور مرکب اضافی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دونوں ہی اسم ہوتے ہیں. جیسا میں نے مثالیں دی، کتاب اللہ، کتاب بھی اسم ہے اور اللہ بھی اسم ہے، لیکن پہچان کیا ہے، ہے کے نیچے زیر آئے گا جو کی کا کے معنی دے گا مرکب کے حساب سے. تو لہذا دوستو سب آپ دیکھیں تو نمازی قرآنسٹ جو محمد شیخ صاحب ہیں، انہوں نے تو ترجمے کا حلیہ بگاڑ دیا ہے اور ترجمے میں کی لگا دیا، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. رسول ان کی نظر میں بندہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر ان آیتوں میں، باقیوں میں تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کیا ہے، ان آیتوں میں بندہ لیتے ہیں، اس وجہ سے کی لگا دیتے ہیں، اور باقی سارے بھی. مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو اور کچھ قرآنسٹ ہیں جن کو عربک گرامر بھی آتا ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر محمد کاشف صاحب ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں، ان کا کلپ سنیں آپ. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس کے اطاعت کرے گا، اللہ کے اس میسج کی وہ اطاعت ڈائریکٹ کرے گا. تو یہ اپنے کلپ میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی اطاعت اور پیغام کی اطاعت، انہوں نے بھی کی لگا دیا ہے جو کہ غلط ہے. اے ایس انصاری یہ خود کو بہت ہی بڑا چیمپئن مانتے ہیں گرامر کا. دیکھیں سورت 4 کی آیت نمبر 80 میں انہوں نے لکھا ہے رسول کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے. انہوں نے بھی کی لگا دیا ہے، کی آ نہیں سکتا. میں نے آپ کے سامنے مثالیں لگائی ہیں. اسی طرح ڈاکٹر اقبال صاحب ہیں آسٹریلیا والے، گرامر پہ عبور حاصل ہے. ترجمہ ان کا آپ دیکھیں، لکھا ہے اے امن کے دعوے دارو، اللہ کی فرما برداری کرو اور اس کے پیغام کی فرما برداری کرو. انہوں نے کی اور کے لگا دیا جو کہ عربک قواعد کے ہی خلاف ہے. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے ترجمہ میں جو بھی لگا دیا، جو نہ جانے کہاں سے آ گیا. اس میں موصول تو آیت کی عبارت میں ہے ہی نہیں. اور پھر مزے کی بات آپ دیکھیں، جو تمہارے پہلا حکم ہے، ارے بھائی اولی الامری مرکب اضافی ہے، اس کو مرکب اضافی لیں. لہذا مزید محمد یونس شہید صاحب، ان کی گرامر کے بھی بڑے چرچے ہیں دنیا میں. لے ترجمہ انہوں نے کیا ہے اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور اس کے ماتحت حاکموں کی اطاعت بھی کرو. کی لگایا پڑا ہے یہاں پہ، جبکہ وہاں کی لگ نہیں سکتا. اگر یہاں کی لگایا ہے اطیع اللہ میں، اطیع الرسول میں، تو وہاں بھی لگائیں نا. اقیموا الصلاۃ میں لگائیں، توقیموا التوراۃ میں لگائیں، آتینا موسیٰ وہاں لگائیں کے کا. اور بہت ساری چیزیں ہیں جہاں کے کا لگانا پڑے گا پھر ان کو. لہذا انہوں نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کا ترجمہ بطور مرکب اضافی کر دیا ہے، اور اولی الامری جو ہے وہ مرکب اضافی ہے تو اس کا ترجمہ بطور مرکب اضافی کیا ہی نہیں ہے. اب اندازہ لگائیں. مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو اب میں اہل سنت کے مترجمین کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1 پر ہے مولانا محمود الحسن. انہوں نے لکھا ہے اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں سے حکومت والے ہیں.
अरेबिक कवायद के बिल्कुल उलट है। इन्होंने इसको आतिउल्लाह को और आतिउर रसूल को मरक्कब अजाफी बना के तर्जुमा कर दिया है, और उलिल अमरी जो कि मरक्कब अजाफी है उसका तर्जुमा ही बतौर मरक्कब अजाफी नहीं किया। हुकूमत वाले लिख दिया, अरे भाई हुकूमत लफ्ज़ एक अलग लफ्ज़ है, अमरी है, यहाँ पर हुक्म भी लफ्ज़ नहीं है। यहाँ पर हुक्म होता तो चलो फिर भी हम कहते चलो यार ठीक है। नंबर 2 पर है मौलाना अशरफ अली थानवी। इन्होंने लिखा है, ऐ ईमान वालो अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो, और तुम में से जो अहले हुकूमत है उनका भी, अब उनका पता नहीं क्या करना है। अब यहाँ पर आप देखें इन्होंने भी बतौर मरक्कब अजाफी तर्जुमा कर दिया, आतिउल्लाह व आतिउर रसूल का तर्जुमा बतौर मरक्कब अजाफी कर दिया है, और जो मरक्कब अजाफी है उलिल अमरी उसका तर्जुमा मरक्कब अजाफी किया ही नहीं है। मजीद नंबर 3 पर है मौलाना शबीर अहमद उस्मानी। इन्होंने लिखा है, ऐ ईमान वालो अल्लाह का कहा मानो और रसूल का कहा मानो और अपने में से इख्तियार वालों का। अब इन्होंने जो तर्जुमा किया है वो इख्तियार कर दिया। भाई इख्तियार मानी होते हैं मालिक के, बादशाह के। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने भी आतिउल्लाह व आतिउर रसूला को मरक्कब अजाफी बना के तर्जुमा कर दिया है। मजीद मौलाना फ़तेह मोहम्मद जलंधरी साहब हैं हमारे, इन्होंने लिखा है, मोमिनो अल्लाह और इसके रसूल की फरमाबरदारी करो। इन्होंने तो अल्लाह आतिउल्लाह का तर्जुमा ही नहीं किया है, इसका रसूल न जाने कहाँ से आ गया यहाँ पर, वो तो है ही नहीं, रसूला हु की ज़मीर है ही नहीं, और इन्होंने भी इसको मरक्कब अजाफी बना के तर्जुमा कर दिया है। साहिबे अमर इन्होंने लिखा है, उनकी भी अतात करनी। साहिबे अमर, साहब जो है ये जमा में इन्होंने लिखा है, जबकि असहाब तो अल किताबिल मुबीन की एक अलग मेंशन है। यहां आयत में असहाब है ही नहीं, तो यहां तर्जुमे में लगा दिया। क्यों? नजरिया वही तारीख वाला यहां थोपना था। मजीद मौलाना अबू अल आला मौदूदी साहब हैं, इन्होंने लिखा है, ए लोगो जो ईमान लाए, अतात करो अल्लाह की और अतात करो रसूल की और उन लोगों की जो तुम में से साहबे अमर हैं। इन्होंने भी साहबे अमर लिख दिया। अरे भाई असहाब तो अल किताबिल मुबीन की एक अलग मेंशन है, और फिर इन्होंने आतिउल्लाह व आतिउर रसूला का तर्जुमा भी बतौर मरक्कब अजाफी कर दिया, जबकि ये दोनों मरक्कब फेली हैं। को लगेगा तर्जुमा में। इसी तरह नंबर 6 पर है इमाम अहमद रजा खान बरेलवी। इन्होंने लिखा है, ऐ ईमान वाले हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का, मरक्कब अजाफी बना दिया। ठीक है। और मजीद इन्होंने लिखा है, और उनका जो तुम में से हुकूमत वाले हैं, इन्होंने हुकूमत लिख दिया। भाई हुकूमत अलग इस फैमिली का एक लफ्ज़ है, हाकमा से एक अलग लफ्ज़ है, हाकिम है ही नहीं, आज में हुकूमत भी नहीं है। मजीद हम देखते हैं नंबर 7 पर अमीन अहसन असलाही साहब हैं, इन्होंने लिखा है, ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। इन्होंने भी आतिउल्लाह व आतिउर रसूल को मरक्कब अजाफी बना के तर्जुमा कर दिया है, और आगे लिखा है साहबान अमर। अरे भाई असहाब तो अल किताबिल मुबीन की एक अलग मेंशन है, और उलिल अमर को इन्होंने मरक्कब अजाफी लिया ही नहीं। ठीक है। डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब हैं, इन्होंने लिखा है, ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, और उन ब्रैकेट में लिखा है हुक्मरानों की जो तुम में से साहबे अमर हैं। आप देखें कि इन्होंने भी बतौर मरक्कब अजाफी उलिल अमरी का तर्जुमा नहीं किया। क्यों? ये भी तारीख को मानने वाले हैं। और दूसरा ये है कि आतिउल्लाह व आतिउर रसूला को मरक्कब अजाफी बना के तर्जुमा कर दिया, जबकि वो मरक्कब फेली है। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी लिखते हैं, ऐ ईमान वालो अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो और अपने में से साहबान अमर का। वही साहबान अमर छाया हुआ है, एक ने लिख दिया, बस शुरू हो गए एक दूसरे के पीछे लिखने। और इन्होंने भी आतिउल्लाह व आतिउर रसूला का तर्जुमा बतौर मरक्कब अजाफी कर दिया, जबकि ये मरक्कब फेली है। नंबर 10 पर है मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी साहब, लिखते हैं, ये जूनागढ़ी साहब तो मेरे ख्याल से अहले हदीस के हैं। ये लिखते हैं, ऐ ईमान वालो फरमाबरदारी करो अल्लाह की और फरमाबरदारी करो रसूल की। ये इन्होंने इसको मरक्कब अजाफी बना दिया है। इसी तरह तुम में से इख्तियार वालों की। अब आप देखें उलिल अमरी मरक्कब अजाफी, उसका तर्जुमा मरक्कब अजाफी नहीं किया। जो मरक्कब अजाफी नहीं है, दो आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, उनको मरक्कब अजाफी बना दिया। मजीद हम देखते हैं पीर करम शाह अल अजहरी ज़ियाउल कुरान वाले हैं, इन्होंने लिखा है, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और अपने में से साहबाने अमर की, साहबाने अमर की कह रहे करनी है। अरे भाई वो जो है मरक्कब अजाफी है उलिल अमरी, जबकि आतिउल्लाह व आतिउर रसूला ये मरक्कब फेली है। इन्होंने भी वही हरकत की कि मरक्कब फेली को मरक्कब अजाफी बना दिया और मरक्कब अजाफी का तर्जुमा मरक्कब अजाफी के तौर पे नहीं किया। नंबर 12 है अल्लामा गुलाम रसूल सईदी, इन्होंने लिखा है, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और उनकी जो तुम में से साहबान अमर है वही, गलती वही। नंबर 14 पर है मौलाना
सलाहुद्दीन यूसुफ, इन्होंने लिखा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और तुम में से इख्तियार वालों की वही गलती, फिर वही गलती। नंबर 14 पर है, हमारे उस्ताद मोहतरम है जनाब डॉक्टर इसरार अहमद साहब, इन्होंने लिखा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और अपने में से अहले अमर की, इन्होंने भी वही गलती की है। नंबर 15 पर है मौलाना वहीदुद्दीन खान, इन्होंने लिखा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और अपने जिम्मेदार लोगों की इताअत करो। अब इन्होंने भी वही गलती की है। नंबर 16 पर है अहमद अली साहब, इन्होंने लिखा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो और अपने में से साहबे अमर लोगों का भी हुक्म मान लो। ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि इन्होंने भी वही गलती की है। नंबर 17 पर है फतेह मोहम्मद मलक, इन्होंने लिखा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और अपने में से साहबाने इक़्तिदार की। अब साहबाने इक़्तिदार, अरे भाई साहब तो किताब की अलग मेंशन है और इन्होंने भी वही काम किया जो मैंने आपसे शेयर किया है। ये तो अहले सुन्नत वाले कुछ मुतरजमीन थे, उनकी मैंने तराजम आपके सामने रखे हैं, बाकी आप खुद देख लेना। सब ने यही कुछ किया है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अब मजीद हम देखते हैं अहले तशरीह के जो मुतरजमीन है उनका तर्जुमा। तो सबसे पहले है मोहम्मद हुसैन नजफी साहब। नजफी साहब ने लिखा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो और अपने उलिल अमर की भी अताअत करो जो तुम में से हैं। अब इन्होंने उलिल अमरी के मानी ही नहीं किए, ठीक है, और इन्होंने भी आतिउल्लाह व आतिउर रसूला को मरक्कब अज़ाफ़ी बना के तर्जुमा कर दिया है, वही गलती। नंबर 2 पर है अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी, मेरे ख्याल से इन्हीं को अल्लामा जवादी कहते हैं, इन्होंने लिखा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो और साहबाने अमर की अताअत करो जो तुम में से हैं। इन्होंने भी वही गलती की। नंबर 3 पर है सैयद अबुल कासम रज़वी, इन्होंने लिखा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और साहबाने अमर की जो तुम में से हूँ। दोस्तों ये सारे तराजम जो किए गए हैं ना, सब ने A to Z आतिउल्लाह व आतिउर रसूला, चाहे कुरानिस्ट हों या अहले तशरीह के मुतरजमीन हों या अहले सुन्नत के हों, जो भी हैं सब ने इनको मरक्कब अज़ाफ़ी बना के तर्जुमा कर दिया है। अगर ये यहाँ की लगाया है या के लगाया या का लगाया तो भाई वहाँ भी लगाएं, आकिमुस्सलात में भी लगाएं, मैं देखता हूँ कैसे लगाएंगे, आतु ज़काता में भी लगाएं, ठीक है, इसी तरह आतैना मूसा में भी लगाएं, ठीक है, वहाँ को लगाते, यहाँ नहीं लगाते, यहाँ भी वही कुलिया चलेगा, को वाला ही, क्योंकि ये सारे के सारे मरक्कब फेली हैं, सिर्फ उलिल अमरी मरक्कब अज़ाफ़ी है। दोस्तों अब इस आयत के हिस्से का तर्जुमा कर लेते हैं। तो तर्जुमा कुछ यूँ होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतिउल्लाह व आतिउर रसूला व उलिल अमरी मिनकुम। यहाँ अब हम देखते हैं उली के मानी, तो वो मैं आपको शेयर करूं तो इन्हीं का किया हुआ तर्जुमा है। आप देखें जूनागढ़ी साहब ने उली का मानी रिश्तेदार किया है, यानी ताल्लुक वाले, और अगर देखा जाए उलिल कुर्बा को तो अहबाब की कुर्बत वाले, मजीद करीब के रिश्तेदार, रिश्तेदारों के अव्वल अफराद, ये तर्जुमा होगा। और इसी तरह हम देखते हैं उलिल अमरी, इसका भी इसी को मद्देनजर रखकर तर्जुमा होगा। उली को हम देखते हैं तो इसका ताल्लुक जाल वाओ वाओ फैमिली से है, यानी जावा वा इसका रूट वर्ड है, और इसके मानी महारत के भी आते हैं, अबूर के भी आते हैं। अब ये कुछ चीज़ थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अब आयत का तर्जुमा करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतिउल्लाह व आतिउर रसूला व उलिल अमरी मिनकुम। अटेंशन, वो अफराद जो वो अमन पसंद हुए, तुम अल्लाह को मानो और तुम पैगाम को भी मानो, और बराह रास्त हुक्म का ताल्लुक तुमसे है, यानी हुक्म बराह रास्त कहाँ से मिलता है? अल किताबिल मुबीन से, तो उस हुक्म का ताल्लुक आमानु से है, मुशरिकीन से नहीं है, आमानु से है। नंबर 2, अगर तर्जुमा उली के मानी बदल के करें तो दूसरा तर्जुमा ये होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतिउल्लाह व आतिउर रसूला व उलिल अमरी मिनकुम। अटेंशन, वो अफराद जो वो अमन पसंद हुए, तुम अल्लाह को मानो और तुम पैगाम को मानो, और बराह रास्त हुक्म की अताअत का ताल्लुक वास्ता तुमसे है, यानी ये हुक्म जो है बराह रास्त इसका वास्ता तुमसे है और किसी से है नहीं, क्योंकि ये हुक्म दिया ही आमनू के लिए है। मजीद पॉइंट नंबर 3 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतिउल्लाह व आतिउर रसूला व उलिल अमरी मिनकुम। अटेंशन, वो अफराद जो वो अमन पसंद हुए, तुम अल्लाह को मानो और तुम पैगाम को भी मानो, और बराह रास्त हुक्म के वाले तुम ही से हैं। अब बराह रास्त हुक्म
کے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ اور اس کا پیغام ہے، براہ راست حکم کے والے تم سے ہیں۔ اگر مؤمنین ہیں تو مؤمنین جب الکتاب المبین کا مطالعہ کریں گے تو اللہ اور رسول نے جو بھی کی کہا ہے وہ اپنے اندر آبزرو کر لیں گے، اپنے ذہن نشین کر لیں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ تم میں سے ہوں گے کیونکہ آپ کے ذہن میں بیٹھے ہوں گے، لہذا براہ راست وہی کریں گے۔ یہاں پر میں آپ سے یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ اگر ہم مروجہ ترجمہ کو مان لیتے ہیں تو آپ غور کریں، اس میں لکھا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور تم رسول کی اطاعت کرو اور اصحاب اقتدار کی جو تم میں سے ہیں، اور اگر تم میں کوئی تنازع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لو۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر تنازع تم میں، تم کی ضمیر یہ اولی الامری اور آمنو کے لیے ہے ساری کی ساری۔ اولی الامری کا بھی جو ہیں وہ آمنو ہی ہیں، ان کا جب بھی کوئی تنازع ہوگا تو وہ ڈائریکٹ اللہ اور اس کے جو پیغام ہے اس کی طرف جائیں گے، نہ کہ بیچ میں اولی الامری کوئی حکمران ہے ہی نہیں۔ کیونکہ اگر آپ حکمران لیتے ہیں تو بھائی آپ کو ابھی جو حکمران ہیں ان کی اطاعت کریں، پھر بسم اللہ کریں، اور ان کے مخالف میں پھر یہ ہمارے جو یہ مذہبی پیشوا وہ جل سے جلوس نکال رہے ہوتے ہیں، تو جو بھی یہ قرآنسٹ ان کو بھی چاہیے کہ ان کی اطاعت کریں، کیوں ان کو پھر برا بلا کہہ رہے ہیں۔ اب اس آیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا سا تنقیدی جائزہ بھی لے لیں کیونکہ سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں، تو اگر ہم گرامر کو دیکھتے ہیں تو صرفی اعتبار سے، علم الصرف کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو جو اطیع اللہ و اطیع الرسول جو ہے اس کا اطاعت کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے اولی الامری پر صرفی اعتبار سے، لیکن یہاں انہوں نے کیا کیا کہ وہ نحو کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آتیو کا نحو کے اعتبار سے یہ پھر لگاتے تھے کہ اثر جو ہے وہ اولی الامری پر جاتا ہے، وہ پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ان کی بھی اطاعت کرنے، ارے بھائی صرف کے حساب سے تو ہے ہی نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں آیت میں لکھا ہوا بھی نہیں ہے آتیعو اولی الامری، ہے ہی نہیں، خام خواہ ادھر اولی الامری کی اطاعت کر دیتے۔ چلے ہم لے لیتے ہیں نحو کے اعتبار سے بھی، تو تب بھی ترجمہ ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ترجمہ ہوگا اے امن پسندو تم اللہ کو مانو اور پیغام کو مانو، اور حکم کی قربت یا نزدیکی والے تمہیں سے، تو حکم کی قربت اور تعلق واسطے والے جو ہیں وہ تو ہم سے ہیں۔ ہم سے کیسے ہیں؟ تعلق واسطہ حکم کا کس سے؟ اللہ اور رسول سے، تو وہ جب ہم پڑھتے ہم میں آ جاتا ہے، ہم دوسروں کو بتاتے تو ہم سے ہیں، ختم ہوگی بات۔ اطاعت اگر ہم مان بھی لیتے تو یوں کر کے اللہ اور اس کے رسول ہی کی اطاعت ہوگی، جبکہ ہم ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں جو مروجہ ہے تو لکھا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور تم رسول کی اطاعت کرو اور صاحب اقتدار کی جو تم میں سے ہوں، پھر اگر تم کسی چیز میں باہمی اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اب دیکھیں نا، جب اختلاف ہو جائے گا کسی چیز میں، تنازع ہو جائے گا، تو پھر بھی رسول اور اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اور کون یہ جن کو صاحبان امر کہتے ہیں، انہوں نے بھی ادھر ہی لوٹنا ہے۔ ان کی تو ویلیو جو ہے، جو حکمران لیتے ہیں تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے بنتی یہاں پہ آیت میں۔ خود سوچیں، اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اور صاحبان امر کی اگر اطاعت ہے جن کو یہ حکومت والے کہتے ہیں، تو اگر ان کی اطاعت ہے تو جب تنازع ہو جائے تو لوٹنا تو ان کی طرف چاہیے تھا، لیکن یہاں لوٹا نہیں جا رہا، ڈائریکٹ کہا جا رہا اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا ہے۔ اور صاحبان امر جو ہے حکومت کے لوگ، ان کے مطابق وہ بھی تنازع کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی لوٹیں گے، ادھر ہی لوٹیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، خود کو یہ سب پہلے مومن ثابت کریں، باقی آیت تو بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو یہ میں ایک سوال بھی آنے پہ چھوڑے جا رہا ہوں، یہ آج کا لیکچر تھا، اس پر اگر کوئی ہے آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ سمجھتے کہ میں نے صحیح بیان نہیں کیا تو بات ہو سکتی ہے، صرف اور نحو کو لے کے بات ہو سکتی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔